हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमारे चैनल पे देखिए, बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं और अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाएगा साथियों। क्लास का समय देखिए, आपको सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे डेली बेसिस पे मिलती है और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है साथियों, ठीक है। और जो अभी तक हमारे देखिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन है, यहाँ पे देखिए आपको फ्री पीडीएफ मिलती है, बाकी जो अपडेट्स है एग्जाम के रिलेटेड वो भी आपको मिलते हैं। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं साथियों, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी चलेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे वाली। इसमें आपके देखिए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मानक हिंदी का विकास देखिए आपका खड़ी बोली से हुआ है। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध है शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से इनमें से आपका अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, यानी कि आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। यानी आपका देखिए, इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। यानी, क्लियर है? चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना है, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? कृत्रिम। तो देखिए, आपके सही वर्तनी में आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, कृत्रिम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर सही उत्तर देंगे साथियों। इस पर सही उत्तर ध्यान से पढ़िएगा और बताते हुए चलिए क्वेश्चन में। और आपका कोई भी डाउट हो हमें पूछ लीजिए, कमेंट में पूछ लीजिएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी सही वर्तनी कुछ पता नहीं है, इस बताइए इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? निर्धारित। तो निर्धारित जो ऑप्शन ई वाला दिया गया है, आपका शुद्ध वर्तनी शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है। निर्धारित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या, बताइए। यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यह देखिए आपका तालु वर्ग का आता है। जो ऑप्शन आपको बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? और च वर्ग के ठीक है, च वर्ग के भी सारे जो वर्ड है वो भी आपके ताल्लुक में आते हैं, च वर्ग वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे तो बताएंगे। इया वर्ड का अच्छा उच्चारण स्थान क्या, बताइए। इया वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है साथी? तो इया अभी आपको बताया, इया आपका च वर्ग में आता है और च वर्ग के जो सारे वर्ड है आपके देखिए ताल्लुक में आते हैं। तो जो ऑप्शन ये दे दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और इससे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो, वह कैसी संज्ञा कहलाती है, बताइए। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, वह संज्ञा आपकी कैसी कहलाती है? जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो देखिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे पी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब पूरे समूह की बात होती है तो देखिए वहाँ पर आपका जातिवाचक आ जाएगा, ठीक। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 57 नंबर है, 58 नंबर है साथियों। जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, वह क्या कहलाती है, बताइए। तो जब द्रव्य या पदार्थ की बात हो रही हो तो देखिए आपका द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा। जो ऑप्शन सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 पे, ठीक है। किसी धातु द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि आपके सोने के आभूषण मुसीबत में काम आते हैं, तो आपको जो सोना शब्द हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन से, बताइए। विशेष हमसे पूछा है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र।
विशेष से पूछा है। तो बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में देखिए आपका घर, आदमी तथा वस्त्र, ये सभी आपके विशेष हो जाएंगे। जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों आपका अटेंशन हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें देखिए विशेषण कहा जाता है, तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका बड़ा है आपका विशेषण हो जाएगा, और घर जो है आपका विशेष से हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता आपका बता रहा है बड़ा है, और विशेष से आपका घर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 60 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर का। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं बताइए। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं साथियों, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। समुच्चय बोधक को देखिए आपका अविकारी कहते हैं। जो ऑप्शन आएगा पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं। जैसे कि आपका आंधी आया पानी बरसी। ठीक है, यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों मतलब आंधी आई पानी बरसा को जोड़ रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुच्छा पूंज ढेर श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए। गुच्छा पूंज ढेर श्रृंखला में श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा दी गई है साथियों। देखिए गुच्छा पूंज ढेर आपका देखिए समूहवाचक हो जाएगा। जो ऑप्शन आपके पास सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो उसे देखिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर बताएंगे। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है साथियों। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। देखिए मीरा जोर से हंसी आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो उसे आपकी देखिए अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आंसर देंगे साथियों। इसका सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में सदैव प्रयुक्त होता है। तो देखिए आपका ऋतु, ऋतु आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया साथियों। कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा बताइए। कौन सा शब्द है जो पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पदार्थवाचक संज्ञा की बात हो रही है। देखिए आपका सोना, सोना आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आप पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है साथियों। 65 नंबर है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे विभक्ति से है और यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका अपादान कारक आ जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर, 66 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा। इन चारों में से आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो देखिए आपका जो अहिंसा है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इन चारों में से। जो ऑप्शन प्लस सी वाला दिया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। शेष सभी जो होते हैं किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 67 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। इस पर सही उत्तर 67 ने निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है साथियों। निम्न में से कौन सा आपका तद्भव शब्द है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों बताइएगा।
दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूरज। तो तद्भव शब्द देखिए, इसमें से आपका सूरज हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पे डी वाला दिया गया उसको आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर। चना शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा बताइए। चना शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द, चना आपका तत्व है, उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए चड़क होता है, चना का आपका चड़क तत्सम शब्द हो जाएगा, जो ऑप्शन का पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आंसर देंगे साथियों। क्या होगा? दिए गए अनेकार्थक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। कनक धतूरा, तो कनक धतूरा इसका और अर्थ क्या हो जाएगा? तो सोना। ठीक है, कनक धतूरा सोना ये सभी आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे, याद रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 70 नंबर का पूछा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा आपका निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग बताइए। निम्न में से कौन सा आपका निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो निसंकोच में देखिए आपका नी है उपसर्ग लगा है, जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, और अगर नेक्स्ट देखेंगे आपका 71 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखेंगे निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अ उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों इन चार में से? अत्याचार, अत्यादेश, अपवाद, अनाथ। तो अ उपसर्ग से बना हुआ देखिए आपका अनाथ हो जाएगा उपसर्ग, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया उसको आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्याचार में आपका अति उपसर्ग लगा है, अध्यादेश में आपका अधि उपसर्ग लगा है, अपवाद में आपका देखिए अप उपसर्ग लगा है, अप। क्लियर है? अनाथ में आपका अ उपसर्ग लगेगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 नंबर। सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा? तो सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या होता है? सत्य धन, चित्त धन, आनंद, जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया उसको आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 73 नंबर। ध्यान से देखेंगे, परम धन ईश्वर का संधि रूप होगा क्या बताइए। परम धन ईश्वर का सही संधि रूप क्या हो जाएगा? तो परम धन ईश्वर का सही संधि रूप हो जाएगा परमेश्वर। परमेश्वर, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, परम ईश्वर, जो आप दे दिया गया उसको आपका सही उत्तर होगा 73 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे 74 नंबर। सरचंद्र का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा? सरचंद्र का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा बताइए। शरतचंद्र का सही संधि विग्रह बताइएगा आप सभी लोग। तो शरत धन चंद, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया उसको आपका सही संधि विग्रह हो जाएगा शरद शरचंद्र का। ठीक है, जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 75 नंबर। 75 नंबर देखेंगे, ध्यान से क्या पूछा गया। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों 75 पे? तो दीर्घ का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे, मतलब वर्ण का विच्छेद करेंगे, तो देखिए द, री, ग, अ, जो ऑप्शन आपका ए दिया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद हुआ है, तो द, री, ग, अ हो जाएगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? आंख, नेत्र, नयन, दृष्टि, तिनका, ये सभी आपके दीर्घ के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। क्लियर? निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त समास छाटना है। आनंद मग्न, आनंद मंद में समास क्या हो जाएगा साथियों बताइए। आनंद मग्न में समास क्या हो जाएगा साथियों? तो आनंद मग्न में समास देखिए, इसका पहले मतलब क्या होता है? आनंद में मग्न, जिसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी वाला दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद में मग्न। ठीक है, इसमें विभक्ति आपका देखिए मे का लोप है इसमें, मे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका सप्तऋषि, इसमें कौन सा समास हो जाएगा साथियों? सप्तऋषि यानी कि इसका आशय क्या हो जाएगा? 7 द्वीपों का समूह। तो इसमें देखिए आपका पूर्व पद आपका सप्त यानी कि संख्यावाचक है, तो देखिए आपका द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? चलेंगे, क्लियर है तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है साथियों? तो चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान की बात हो रही है, तो देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे
सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर का। पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं, जो तीसरा पद होता है वो आपका प्रधान होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर का पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करें। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के रिक्त स्थान को देखकर किया जा सकता है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए, बताइए। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों की क्या, तो पुरुषों की आचरण को देखकर किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन आपके पे बी वाला दिया गया उसको आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जो बी दिया जाएगा उसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलेंगे। अगला क्वेश्चन देगा, आचरण का अर्थ क्या होता है। तो चरित्र या तो व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश दिया गया 80 से 82 तक, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके काम करने का विधि अच्छा है, तो देखिए इसमें लिंग और कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। आपके काम करने की विधि अच्छी है तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया गया उसको आप पहचान। आपका काम करने का देखिए आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। काम करने की विधि, तो इसमें देखिए पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। क्लियर है। तो ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आपके काम करने की जो विधि है अच्छी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर, इसमें से बताना है हमको शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा साथियों। उसकी आयु 30 वर्ष है, इसमें देखिए आपका 30 वर्ष है इस समय, तो देखिए आपका पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। इस समय उसकी अवस्था है 30 वर्ष है, जो ऑप्शन अगर पे बी वाला दिया है दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे। क्लियर है तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सभी देखिए आपका पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, देखिए यहाँ पे आपका पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। जो ऑप्शन बी वाला दिया गया उसका आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 82 नंबर, 82 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे। इस पे बताएंगे आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा साथियों। किसी आदमी को भेज दो, देखिए आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। किसी आदमी को भेज दो, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया जाएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 83 नंबर है। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं साथी। रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। सरल वाक्य, देखिए सरल वाक्य होता है। दूसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। और तीसरा आपका होता है मिश्रित वाक्य होता है। ठीक। तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 84 नंबर, 84 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आंसर देंगे सही होगा। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं हो जाएगा साथियों इसमें से। तो मत्स्य, देखिए मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो जो ऑप्शन आपके पास डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चिड़िया, विहंग, खग, ऐसे भी आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 85 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे। निम्न का पर्यायवाची शब्द बताना है। आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आग का देखिए अग्नि हो जाएगा। जो ऑप्शन आप पर डी था दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका तत्सम शब्द भी हो जाएगा आग का अग्नि। ठीक है। तो जो ऑप्शन आप पर डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग, अग्नि, वही, पावक, अनल, वायु, सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाण, ये सभी आपके आग के प्रवाची शब्द होते हैं। ठीक है। और सूर्य का क्या होता है, तो सूर्य का देखिए जो आपका आदित्य दिया गया है, सूर्य का प्रवाची होता है मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, भास्कर और सवित, पतंग, दिवाकर, ये सभी आपके जो आदित्य दिया गया है इसके प्रवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दानी का विलोम क्या होता है साथियों। दानी का विलोम यानी कि जो दान देता है उसको दानी कहते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों। तो दानी का विलोम देखिए कृपण होता है, कंजूस होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका।
87 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। मलिन का विलोम नहीं है, बताइए मलिन का विलोम नहीं है साथियों, इन चार में से कौन सा हो जाएगा? मलिन का विलोम, तो मलिन का विलोम देखिए शुष्क हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुष्क शब्द का अर्थ है कि सूखा हुआ होता है, अतः यह शब्द मलिन का विलोम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे, बताइए। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द लिखिए, क्या हो जाएगा? तो उसे उसे अधिनियम कहते हैं। ठीक है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत जो विधि होती है उसको अधिनियम कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ई दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और जो निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है जिसको उसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, जो निकाला गया आदेश होता है उसको अध्यादेश कहते हैं। और विधान के जो अनुरूप होता है उसको नियम कहते हैं। ठीक है, जो अनुरूप होता है विधान के अनुरूप नियंत्रण होता है उसको नियम कहते हैं। और कानून द्वारा आधिकारिक रोक जो होता है उसको विधि नियम कहते हैं। ठीक, क्लियर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 89 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, इस पर आंसर देंगे। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो हमेशा रहते हैं उसको देखिए शाश्वत कहते हैं। जैसे आपका समय, समय आपका शाश्वत होता है, हमेशा रहेगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मिट्टी से बना हुआ, जो मिट्टी से बना उसको पार्थिव कहते हैं। ठीक है, रिद्धि नाम की जीवनदायिनी औषधि जो होती है उसको प्राणदा कहते हैं। क्लियर। और एक समय में होने वाला जो होता है उसको देखिए समसामयिक कहते हैं। क्लियर, चारों क्लियर हो गए आपके। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका नंबर ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आंसर देंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताने के लिए सही विकल्प चुनिए। अंगिया बेताल का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगिया बेताल का अर्थ क्या होता है साथियों? तो अंगिया बेताल का अर्थ देखिए आपका हो जाएगा कठिन और जटिल कार्य करना। ठीक है, जो ऑप्शन बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 91 नंबर, अल्लाह मियाँ की गाय, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अल्लाह मियाँ की गाय यानी कि देखिए सरल स्वभाव वाला, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अल्लाह मियाँ की गाय, गाय का आशय क्या होता है, मतलब जो एकदम सरल स्वभाव की होती है उसी को अल्लाह मियाँ की गाय कहते हैं। ठीक, तो इसी का आशय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 92 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। आकाश कुसुम होना का अर्थ क्या होता है, बताइए। आकाश कुसुम होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? आकाश कुसुम होना इसका अर्थ हो जाएगा अनहोनी एवं असंभव घटित होना। ठीक है, आकाश कुसुम होना यानी कि अनहोनी एवं असंभव घटित होना। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 93 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर से। उल्लू बोलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उल्लू बोलना इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो उल्लू बोलना अर्थात उजाड़ हो जाना। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उल्लू बनना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो उजाड़ हो जाना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका बगले झांकना, इसका अर्थ क्या होता है, बताइए। बगले झांकना इसका अर्थ क्या होता है साथियों? तो लज्जित होना, जो ऑप्शन बी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 95। कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? तो कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा देखिए बहुत सस्ता होना। ठीक है, जो ऑप्शन आप ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे साथियों। 96 नंबर है, विस्मय करोड़ रौद्र के अस्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताइए। विस्मय करोड़ रौद्र के अस्थायी भाव के लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विस्मय का अस्थायी भाव क्या आता है? तो विस्मय का अस्थायी भाव देखिए आपका अद्भुत होता है। ठीक, करोड़ का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है। तो जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विस्मय का अद्भुत, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, ये सभी आपके अस्थायी भाव हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 97।
मृगावती किसकी रचना है साथियों? 97 नंबर है। मृगावती किसकी रचना है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मृगावती की बात करें, देखिए कुतुबन की जो रचना है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, क्लियर। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। क्वेश्चन तो ये वाला कराएगा, परमार अशोक किसके द्वारा रचित है? जगनी के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन सी था दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 99 नंबर, दुल्हन गाहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दुल्हन गाहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, देखिए ये पंक्तियाँ आपकी कबीरदास जी की हैं। तो जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 100 नंबर है। इसको ध्यान से देखिए। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? बताइए, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं? अस्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता या सरलता, इन चारों में से आपका क्या नहीं होना चाहिए कार्यालय पत्र के लिए? तो देखिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, ये तो किसी भी पत्र में नहीं होना चाहिए। तो जो ऑप्शन आपको बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पर हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। क्लास का जो फीडबैक है हमें दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो किसी के भी रिगार्डिंग, हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्जाम के रिलेटेड, फॉर्म के रिलेटेड, किसका भी डाउट हो हमें पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और क्लास को लाइक करके जाइएगा। ठीक, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप सभी से, बस क्लास को लाइक कीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। ठीक।